वन में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि दूसरा हमला वेनेजुएला की हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर होगा। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अमेरिकी कंपनीज वेनेजुएला जाकर तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगी। एज ही सेड प्रीवियस कि जी वहां पर बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हमने ये हमला किया था। और मजीद बात में उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। तो अमेरिकी सदर की गुफ्तगू जो थी और भारत का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने टैरिफ बढ़ाने पर रूस से तेल की खरीदारी कम की है। Just sounded like you weighed out another strike, another land strike at least in Venezuela. You sound like you weighed that out. But well, we didn't need it. We were prepared to do a second strike if we needed it. We're totally prepared. But that's off we're the still table. prepared. That's off the table now. No, it's not. If they don't behave, we will do a second strike. We'll always survive because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. You know how many? The bodyguards. No, they're looking, but a lot of them. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Lindsay mentioned bin Laden. You know, I wrote about bin Laden 1 year before the attack on the World Trade Center. And I said, you got to go after bin Laden. It was in my book. अमेरिकी हमले में हलाकतों की तादाद 80 हो चुकी है। वेनेजुएला की नायब सदर जो हैं उन्होंने अबूरी सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ट्रंप की धमकी को मुस्तरद उन्होंने किया और कहा कि वेनेजुएला को अमेरिकी कॉलोनी हम नहीं बनने देंगे। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ अमेरिका समेत दुनिया भर के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहां पर हमने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अमेरिकी हमले और वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका में क्या सूरत हाल है जानते हैं। वाशिंगटन से समा के नुमाइंदे असफर इमाम हमारे साथ मौजूद है। असफर, आप बताइएगा, अमेरिका के अंदर भी एहतजाज किए जा रहे हैं। जी, आज यहाँ इतवार को वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ जो इन्होंने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला से भी इत्तलात मिली है कि वहाँ भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि वेनेजुएला के मुख्तलिफ जो मादनियात हैं, खुसूसी तौर पर तेल के जो ज़खायर हैं उस पर कब्जा करे और वहाँ से उसका बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान भी हुआ है कि वहाँ के तेल को वो दुनिया भर में सप्लाई का अमल जारी रखेगा। इसका मतलब ये है कि उसके तेल की आमदनी बराह रास्त अमरीका हासिल कर सकेगा। इस सारी अमल की जो सूरत हाल है इसमें पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है और ख़ुद अमेरिका से भी एक मज़ामत और मजम्मत का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में आज वाशिंगटन डीसी में जमा हुए। जो अमेरिका की हुकूमत की तरफ से ये कार्रवाई हुई है उसकी सख्त मुखालफत की गई है। दूसरी तरफ वहाँ वेनेजुएला के सदर को जो गिरफ्तार करके लेके यहाँ आए थे, कल सुबह न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया जा रहा है, जिसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनकी तहवील में वेनेजुएला के सदर हैं और वही उसको कल अदालत में पेश करेंगे। उन पर ये मंशियात की दहशतगर्दी और मंशियात फराहम करने के अलावा असलहे की गैर कानूनी सप्लाई के भी इल्ज़ाम हैं। उनका कहना ये है, इल्ज़ाम में ये कहा गया है कि मंशियात और असला अमेरिका भेजकर अमेरिका में अदम इस्तेहकाम का जरिया बने हैं और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसी पे अदालती कार्रवाई होगी। असगर हमें न्यूयॉर्क से अपडेट कर रही थी। मनाजिर महकम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया और वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। ये जो स्टिल्स हैं ये हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वेनेजुएला के सदर हैं उन्हें हथकड़ियाँ लगी हैं, हाथ उनके बंधे हैं और ताज़ा तरीन है। और अभी उनकी हम बेगम की पिक्चर भी आपको दिखाते हैं। तो वेनेजुएला के सदर को जिस तरीके से अरेस्ट किया अमेरिकी फोर्सेज ने, वो भी, और ये उनकी गालिबन बेगम है, खातून अव्वल है वेनेजुएला की, और ये भी इस वक्त अमेरिकी फोर्सेज की हिरासत में है। कई माह की मुखबरी लेकिन रही तो बस बेखबरी। जदीद इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लाइल्म। अमरीकी CIA के बस एक मुखबिर ने काया पलटने की बुनियाद रखी। उस जासूस ने नजर रखी सदर मादुरो की हर एक्टिविटी पर। वो कहाँ रहते थे, कहाँ आते जाते थे। फजाई और सिग्नल इंटेलिजेंस भी करता रहा। अमरीकी हुकाम कई माह से छोटी बात की तह तक जाते। इसी मुखबरी पर US एलीट डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की मुकम्मल नकल तैयार की। हर रोज प्रैक्टिस होती रही कि किस तरह बाहिफाजत सेफ हाउस में जाना है और कैसे बचकर निकलना है।
फाइनल एक्शन से पहले अमरीकी तैयारों ने कराकस में फिजाई दिफाई निजाम पर हमला किया। फिर अमरीकी स्पेशल फोर्सेस और FBI एजेंट्स ने सदर मादुरो के उस सेफ हाउस पर धावा बोला जिसे सदर ट्रंप ने किला नुमा करार दिया। स्टील के बेइंतहा मजबूत दरवाजे चंद सेकंड्स में उड़ा डाले। सदर मादुरो ने अपने सेफ रूम तक जाने की कोशिश की, लेकिन अमरीकी फोर्सेस ने चंद सेकंड्स में वहां पहुंचकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उनकी अहलिया भी उसी मकाम पर मौजूद थी। ये ऑपरेशन तवील प्लानिंग, दुरुस्त इंटेलिजेंस, साजगार मौसम और भरपूर फौजी बर्तरी का इम्तिजाज था और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में बैठकर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ये सब मनाजिर लाइव देखते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, उन्हें पता है मैं नाराज हूँ। भारत ने रूस के साथ तजारत बंद न की तो हम टैरिफ मजीद बढ़ा देंगे। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। एयरफोर्स वन पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो अमेरिका में कोकेन बेचने का शौकीन है। वहां फौजी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं और मौजूद है। वेनेजुएला में भी एक और कार्रवाई हो सकती है। क्यूबा खुद गिरने वाला है, वहां फौजी मुदाखलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर ने मैक्सिको और ईरान को भी सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी है। Venezuela right now is a dead country. We have to bring it back, and we're going to have big investments by the oil companies. Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. There will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई के बाद आलमी बरादरी को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सदर मादुरो की आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी मुतवक्के है। वेनेजुएला की हुकूमत कराकस में शहरी हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अमेरिका से सदर मादुरो की वापसी का मुतालबा किया। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं हुकूमत सियासी कैदियों को रिहा करके कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करे। क्यूबन हुकूमत के मुताबिक वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक हुए। वेनेजुएला ने 40 हलाकतों की तस्दीक की थी। ब्राज़ील की फौज ने वेनेजुएला की सरहद पर पेट्रोलिंग सख्त कर दी। चीन की वज़ीर ख़ारजा वांग ये पहली बार वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर बोल पड़े। बीजिंग में गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि किसी भी मुल्क की जानिब से खुद को दुनिया का मुनसिफ समझना कबूल नहीं। हमने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि कोई मुल्क दुनिया का पुलिसमैन बन सकता है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ईरान में 8 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे मुल्क भर में फैल गए। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 26 सूबों के 78 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। तेहरान में मुजाहरीन ने कौमी परचम को आग लगा दी। एक हफ्ते में जाम बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस 582 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकूमत ने इंटरनेट तक रसाई महदूद कर दी। मुजाहरों का आगाज़ तेहरान में ताजरों और तलबा ने महंगाई के खिलाफ किया था, जो अब मुल्क की तहरीक में बदल चुका है। और एयरफोर्स वन में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि दूसरा हमला वेनेजुएला की हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर होगा। यस, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अमेरिकी कंपनीज वेनेजुएला जाकर तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगी। एज ही सेड प्रीवियस कि जी वहाँ पर बेहतर मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हमने ये हमला किया था। और मजीद बात में उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की कि ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। तो अमेरिकी सदर की गुफ्तगू जो थी और भारत का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मोदी ने टैरिफ बढ़ाने पर रूस से तेल की खरीदारी कम की है।